में अभी काफी सारी चीजें वायरल हो रही है रिलेटेड टू एलियन स्पेसशिप। हमारे अर्थ के पास अभी एक काफी बड़ा सा स्पेसशिप आने वाला है, लगभग उसका साइज एक शहर जितना है। अगर आप इंटरनेट काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो या न्यूज वगैरह देखते हो तो आपको इसके बारे में अभी तक पता डेफिनेटली चल गया होगा। एंड जिन्हें पता नहीं भाई, लेट मी टेल यू, काफी बड़ा एक स्पेसशिप, एक एलियन स्पेसशिप हमारे पृथ्वी के पास आ रहा है। यार बोलने में काफी फिल्मी सा लग रहा है, लेकिन अगर उन्होंने अटैक कर दिया तो, आकर के हमारे प्लेनेट पे कब्जा कर लिया तो, चलो मानता हूँ यार दो चीजें हो सकती है, या तो वो जादू जैसा काफी प्यारा हो सकता है, या तो वो थैनोस जैसा आकर के चक्की बजा सकता है। एंड ऑन दी अदर हैंड हमारे अर्थ पे ना एवेंजर्स है, ना क्रिस है, ना कोई ऐसा सुपर हीरो है जो हमारे प्लेनेट को बचा सकता है। एनीवेज देखा जाए तो भाई काफी सिचुएशन एकदम अनरियलिस्टिक है, बट हाँ ये सारी बातें एक्चुअल में सच है जो मैं बता रहा हूँ। इंटरनेट पे अभी काफी सारी चीजें वायरल जा रही है। लेट मी शो यू, just look at this photo भाई। New image of comet 3I Atlas speeding toward Earth reveal it doesn't resemble a typical comet। स्टार्टिंग में इसको यार एज अ कॉमेट की तरह ट्रीट किया जा रहा था कि एक रेगुलर कॉमेट है, टूटता तारा है जो भाई आएगा निकल जाएगा और क्या। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये काइंड ऑफ एक शिप की तरह नहीं लगता, एक मतलब एक तैरती हुई शिप, एक नाव। और कॉमेट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कॉमेट की लंबी टेल होती है भाई, यहाँ पे ऐसा सर होता है और ऐसा लंबा सा टेल होता है, ठीक है। एंड इसको देखो भाई, इसको ऐसा नहीं लग रहा कि इधर से भी लाइट है इधर से भी लाइट है, दोनों ऐसे लाइट मार रहे हैं। एक काइंड ऑफ शिप, एक प्रॉपर शिप। और इसमें एक्चुअल में काफी सारे बदलाव हो रहे हैं। लेट सपोज को मान भी लेते हैं कॉमेट, लेकिन कॉमेट एक सर्टेन स्पीड में जाती है, रुकती नहीं है। कॉमेट ऐसा नहीं कि भाई पहले तेज गई फिर स्लो हो गई फिर तेज हो गई फिर डिस्टेंस चेंज कर लिया, नहीं। लेकिन ये जो 3I एटलस है ये अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, इवन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और देख के ऐसा लग रहा है इसमें कोई बैठा है जो इसे ऑपरेट कर रहा है, अ विजिटर फ्रॉम अनदर स्टार। जस्ट लुक एट दिस, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है भाई, ये कितनी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। ये जो फुटेज है, ये जो आप देख रहे हो, ये पहले की है। दिस वाज लाइक जुलाई या उससे पहले की ये वीडियो है जो देख रहे हो। तब ये बहुत दूर था, लेकिन अब बहुत पास आ गया तो एक्चुअल फुटेज आ रही है। ये देखो, जस्ट एक छोटा सा डॉट की तरह दिख रहा है, ठीक है। उस टाइम लाइक अच्छे खासे टाइम हो गया है, ठीक है। अभी 7वें महीने की बात है, यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है 2025 7th मंथ। क्या होता है मतलब आज से 3 महीने पहले, जुलाई की बात है। तब ये इतना छोटा था। एंड मैं मजाक भी नहीं कर रहा, यहाँ पे प्रॉपर लिखा है 3I एटलस, जो कि इतना छोटा उस समय दिख रहा है। एंड अब ये कुछ ऐसा दिखने लगा है जब ये पास हो गया है। स्टार्टिंग में लोग इसे कॉमेट कह रहे थे, बट इट्स नॉट एन एलियन शिप, इट इज अ फ्रिकिंग गैलेक्सी। ये मे बी एक पूरा का पूरा एक मतलब शहर हो सकता है, मतलब एक एलियन शिप हो सकती है जहाँ पे दूसरे ग्रह के लोग रहते हो। कुछ लोगों का मानना है इसकी लेंथ लगभग एक शहर जितनी बड़ी हो सकती है, मतलब आप जिस शहर में रहते हो ये उतना बड़ा। एंड दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक अगर यह हमारे अर्थ के पास आते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा भाई ये जो आप देख रहे हो, इतना बड़ा साइज में। The night 3I Atlas will arrive. Just imagine this. भाई साहब, क्या 2025 में सच में दुनिया खत्म होने वाली है? क्या हमारा अंत निश्चित है? आपका क्या मानना है गाइस? कमेंट सेक्शन में बताना भाई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, एंड आई फील लिटरली स्कैर्ड अबाउट इट। मेरे को डर लग रही है सारी चीजें देख के। इतना तो मैं लेविएथन के टाइम में भी नहीं डरा था। एक और न्यूज रिपोर्ट की वीडियो है मेरे पास, ये देखो। The newest update about Atlas 3I changes every scientist and NASA were already really concerned about this strange behavior, but now over the weekend with the Gemini telescope they took photos of Atlas 3I next to the sun. You know what they saw? They saw it shooting a jet stream into the sun. This comet that people keep calling a comet, or there's nothing to worry about here, there's nothing to see. Obviously there is, because scientists that work for Harvard, NASA, and China are reporting that this is concerning. We have a rogue comet that is shooting some kind of jet stream of material or matter into our sun. Like, this is huge. People need to realize how big of a deal this is. They already said 40% probability it's not natural. It means it's made by an intelligent life form. 40% chance, and now it's shooting a jet into our sun. We're ready because
या आपने देखा ये आपने देखा, साफ साफ बोला जा रहा है कि लोगों को ये अभी भी हल्का फुल्का लग रहा है ये सारी चीजें, लेकिन अगर एक्चुअल में कुछ हुआ तो ये सच में चिंता करने वाली बात है। क्योंकि राइट नाउ अभी वो कॉमेट या जो भी बोलो स्पेसशिप भाई सूरज के पास है, एंड वो सूरज के ऊपर कुछ जेट की तरह फेंक रही है, जैसे एग्जॉस्ट करती है ना, एग्जॉस्ट निकलता है, जस्ट लाइक दैट सूरज की तरफ फेंक रही है कुछ। एंड 40% चांसेस है कि वो एक कॉमेट हो, एंड ऑल्सो 40% चांसेस है कि भाई वो एक एलियन स्पेसशिप हो। दैट इज द थिंग। बाकी यहाँ पे नासा से लेकर के चाइना, हार्वर्ड, सब कोई मतलब डरे हुए, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, एक्चुअली परेशान है। तो दैट इज द थिंग भाई, लोगों को अभी भी ये मजाक में लग रहा है कि यार हाँ बहुत आया बहुत गया, देख लिया, गया ही नहीं दुनिया। बट क्या हो ये साल आखिरी हो, वैसे ही मैं बहुत सुनते आ रहा हूँ 2026 इज द एंड ऑफ द अर्थ। पता नहीं भाई, मेरे को डर लग रहा है। और यहाँ पे एक फॉरेन क्रिएटर ने एक अपडेट दिया है, लेट्स सी। 3i Atlas 60-second update. If you're like most people and going, what the hell is happening? One, it's producing methane. You know, I don't remember the last Methane time gas a निकाल रहा है comet, वो। a meteor, or an asteroid produced methane. Two, it's producing its own light source, and it's producing it from within. I don't remember the last time a comet, meteor, or asteroid did that. या 3, क्योंकि अंदर से निकाल रहा है भाई, जस्ट लाइक दिस। अगर मेरे पास फोन है, अगर सूरज की रोशनी पड़ रही है, चमक रहा है, मतलब वो खुद की सोर्स नहीं है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं फोन में फ्लैश चलाऊं तो काइंड ऑफ वो खुद से लाइट निकाल रहा है ना भाई, फोन लाइट निकाल रहा है। दैट इज अ थिंग। और सेम केस ऐसा इस एस्ट्रॉइड या फिर एक कॉमेट या फिर मैं कहूं एक स्पेसशिप जिसका नाम 3i Atlas है, उससे निकल रही है। दैट इज द थिंग भाई। it's speeding up and slowing down. It's Yep. changing course and then correcting its course. I don't remember when an asteroid, meteor, or comet ever did that either. It's also not producing what typically follows the tail of a comet, meteor, or asteroid. And in fact, it's actually producing that at times in front of it, which is leading scientists to believe that it has some form of exhaust that is helping it speed up or slow down. I don't remember when an asteroid, meteor, or comet has done that either. And lastly, the elements it's made of are not known on our periodic table, which doesn't confirm that it is or isn't a spaceship, asteroid, meteor, or comet, but it does have known elements that we here on Earth have no clue what it is. So those are just 60 seconds of updates on 3i Atlas, just in case you were still wondering what the hell is this thing and when is it showing up. भाई ये सारी चीजें देख के तो फट रही है भाई, क्या होगा गाइस, व्हाट डू यू गाइस थिंक? समझ रहे हो, वो अपनी स्पीड बढ़ा भी रहा है, धीरे भी कर रहा है, बढ़ा भी रहा है, और उसके पीछे से एक टेल निकल रही है, जस्ट लाइक रॉकेट एग्जॉस्ट करता है ना, तो पीछे से टेल निकलती है ना आग वाली, तो वैसा कुछ देखने को मिल रहा है भाई। हार्वर्ड साइंटिस्ट 3i Atlas को क्यों एलियन शिप मान रहे हैं? कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं, उसके 3 सबसे बड़े रीजन। पहला, इसके अंदर से निकल टेट्रा कार्बोनिल नाम का एक ऐसा केमिकल धुएं की तरह से निकल रहा है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट में यह नहीं पाया जाता है। दूसरा, इसकी टेल सन की तरफ है, जबकि नेचुरल ऑब्जेक्ट कॉमेट की जो टेल होती है वो हमेशा सन के अपोजिट होती है, और यह लगातार अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई इसे मैन्युअली कंट्रोल कर रहा हो। और तीसरा, इसकी जो सरफेस है वो किसी इंजीनियर्ड मटेरियल से बनी हुई लग रही है, क्योंकि इसका कलर और इसका रिफ्लेक्शन किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट से मेल नहीं खाता। फिलहाल ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आज सूरज के पीछे कुछ दिनों के लिए छिप जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो करें। भाई साहब, मतलब यार कुछ दिनों के लिए वो सूरज के पीछे रहेगा, एंड जब बाहर आएगा क्या पता भाई अपने अर्थ पे डायरेक्ट लैंड कर दे भाई लोग। बट दैट इज द थिंग ना, यही सारी चीजें यार, वो खुद से डायरेक्शन बदल रहा है, खुद से मुड़ रहा है। जैसे हम लोग अपनी रॉकेट लॉन्च करते हैं, मार्स की तरफ सैटेलाइट भेजते हैं, तो डायरेक्शन वगैरह कैलकुलेट करके सारे हिसाब से करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट उन लोग भी क्या पता एक स्पेसशिप या कोई सैटेलाइट भेज रहे हो, या मे बी खुद आ रहे हो भाई, कुछ भी हो सकता है भाई। मेरी फट रही है, क्या पता भाई कुछ दिनों में हमें अपने आसमान में रात में कुछ ऐसा देखने को मिले। मे भी हो सकता है यार कुछ ऐसा। अगर आपने एक सीरीज देखी है द यूर नेम, जैसे उसमें होता नहीं है क्या कहते हैं यार, होता नहीं है जिसमें वर्ल्ड चेंज हो जाती है पूरी की तरह, जस्ट लाइक दैट वैसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। A 40% chance based on 8 anomalies that it shows of being the technological object that could be a threat to humanity. Yeah.
या इट मे बी अ थ्रेट टू अ ह्यूमैनिटी। मे बी अगर उन लोग आ गए तो हमारी इंसानियत, जो इंसान वो है ना यहाँ पे, जो ह्यूमन डोमिनेंसी है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या पता वो पूरे एरिया को इन्वेड कर दे भाई, खाली कर दे एक अटैक से। थाइनोस आ रहा है भाई क्या पता भाई। As a remote viewer was a mothership with occupants on board, and were mostly direct reptilian occupants. 5 million direct reptilian soldiers inside. We need clarity, Dr. Greer. Can you please provide some clarity on what you think 3i Atlas is or what you're hearing? Remember, any interplanetary civilization is not going to be drifting along at that speed. It isn't going to happen. They're going to be going like teleportation, be going from point A to B like this. Of course, the internet hysteria and Avi Loeb, which is a sort of a psyop. So my understanding of the cell that Avi Loeb is part of is a very prominent disinformation, gaslighting operation. The lie is coming. All indications is that that lie is going to be that there is a craft slowly making its way to us here on Earth. And that भाई एक क्राफ्ट बोले तो समझ रहे हो, कोई चीज यूएफओ जैसी चीज धीरे धीरे हमारे अर्थ की ओर बढ़ रही है। लोग ये is the lie लगा that रहे they हैं want you भाई, to believe. A 40% chance. ये अनुमान लगा रहे हैं सबको भाई, अगर वो आ गया तो क्या होगा भाई। मेरे को डर लग रहा है यार। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि इंडिया में, मतलब इंडिया में ये चीजों को लेके कोई कंसर्न नहीं कर रहा भाई, उन लोग चिल है। सो आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर फ्रॉम इंडिया प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड भाई एंजॉय करो। नहीं पता भाई आ जाएंगे, उड़ा देंगे, चुटकियों में खेल खत्म हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू एंजॉय, डेफिनेटली एंजॉय करो, मजे करो। आई एम नॉट टेलिंग टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो, बस मैं ये चाहता हूँ शेयर करो। डिसलाइक भी करोगे चलेगा, लेकिन शेयर करो दबा करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सारी चीजों के ऊपर पता लग सके कि ये सारी चीजें भी हो रही है। इंडिया में ये सारी चीजों को लेके कंसर्न नहीं कर रहा ना, न्यूज में आ रही है ये सारी चीजें, लेकिन लोग ज्यादातर न्यूज देखते नहीं है ना यार, फोन मोबाइल यही सारी चीजें ज्यादा चलती है। शेयर करो व्हाट्सएप इंस्टा सारी जगह एंड डेफिनेटली लोगों को बताओ कि ऐसी चीजें भी हो रही है। तब तक ले वीडियो को लाइक कर देना, नहीं करना है तो मत भी करना, सब्सक्राइब करना है तो कर देना, नहीं करना है तो नहीं करना, कर लेना। लेकिन आने वाले और अपडेट के लिए अगर गुड न्यूज होगा तो बता दूंगा मैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। बाकी दैट्स द वीडियो, टिल देन पीस।